जरा देखिएगा, एक्चुअल में जो कहानी है वो है इनवर्स बनाने की कहानी, और इनवर्स बनाने की कहानी माने जी वाई इज इक्वल टू एक्स तक जाने की कहानी। क्या 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 क्या, जी वाई इज इक्वल टू एक्स तक जाना माने आप वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स से किस पे जाएंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पे नहीं जाएंगे, नहीं, मैं आपकी बार जाऊंगा एक्स इज इक्वल टू में साइन वाई पे। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले काम सबसे पहले क्या करो कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाना, जैसे मेरे को वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स का इनवर्स बनाना है, तो उसको ग्राफ को ड्रॉ कर लो। जैसे उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाए उसके बाद में उसे हमेशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप कर दो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो ऐसे, जैसे ये लाया और ये रोटेट हो गया। बस कुछ नहीं, हर बार एक हर फंक्शन के साथ ऐसा करना है। लेके आए उसका फंक्शन ग्राफ बनाया 90 डिग्री, उसे रोटेट करके देख लो। जैसे 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये रोटेट हो जाए अब क्या करो, इसी को इसकी की एक्सेस पे 180 डिग्री घुमा दो। जैसे ये पेन है, इसमें ये फ्लिप करा तो ये आगे आ जाएगा, तो ऐसा ऐसे आगे ले आए, मतलब फ्लिप करना है, 180 डिग्री घुमा देना है। तो इसको अलग करते हैं अपन। ठीक है, अगर अपन ने इसको अलग किया तो क्या होगा जरा देखिएगा, ये आया और ये फ्लिप होगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे घुमा दिया और घुमाते क्या हो गया, ये अब एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बन गया, माने वाई इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स की पहली जरूरत बन गया। अब इसका कुछ पार्ट साइन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होने के लिए इसे हाँ 1/1 होना जरूरी था। अभी तक ये 1/1 नहीं है, अभी सिर्फ ये इनवर्स तक गया है। इसका कुछ पार्ट जो 1/1 होगा वो अपना इनवर्स के लिए काम आएगा। सेम वे और किसी के लिए भी तैयारी होती है, सब के लिए। जैसे हम लोग बात करें, अगर बाय द वे हम वाई इज इक्वल टू में cos x की बात करते हैं, अगर cos x का ग्राफ तो सबको रटा हुआ है, ऐसा वाला ग्राफ जहां पे 0 पे 1 आता है, अपन ने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद पहला काम क्या करना है, 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। तो इसे बाहर निकाला और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हाँ रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसे ट्विस्ट कर दिया, बस इसको इधर लेके आए और इसे ट्विस्ट कर देंगे, देखना। अब ये x इज इक्वल टू में cos y का ग्राफ बन गया। अच्छा, इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x कैसे लाएंगे भाई? y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x वो -π/2 से π/2 में, तो हम इसमें से -π/2 हाइट जो है वो अलग कर लेते हैं। जैसे ये अपने आप में -π/2 से +π/2 अलग हो गया। हाँ, ये -π/2 से π/2 हुआ ना। अब क्या करेंगे, इसको डार्क करके अलग कर लेता हूं। ये हुआ डार्क और ये अपन इसको अलग कर लेते हैं। ये अपना y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x बन गया। ओके, और cos इनवर्स x में क्या करेंगे, 0 से पाई, बस ये आया 0, है ना। तो ये अपने आप में बना -π/2 से π/2 में, और ये आया 0 से पाई। अगर ये 0 से पाई को अलग करा और ऐसे ऊपर ले गए, ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स बना सकते हैं। आम नंबर एकदम सही होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट फिर cos x sec। तो सबसे पहले ऐसा लिखा। दूसरा काम, अब आता है सिस्टम ऑफ एक्सेस। एक्सेस का सिस्टम कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स। मेरे से भी फास्ट भाग गया तो, लेकिन ये क्या सर, एक एक्सेस ऊपर एक एक्सेस नीचे, ये ऐसा जगह बचाने के लिए क्या? नहीं 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 नहीं, 2 4 6 हमेशा हल्का सा डाउन मारना। 2 4 6 कौन से, cos cot sec, हाँ cos cot sec हल्का सा नीचे रखना है, और बाकी बचे हुए साइन टेन cosec हल्का सा ऊपर रखते हुए। पहला काम हर बार ऐसे ही बनाना है। लैंडस्केप पेपर लिया, अपनी दीवार पे सजाना है अपने को, बना करके अपना रूम लगना चाहिए ना भाई, बहुत पढ़े लिखे बच्चों का रूम है, तो एक बार ऐसा इंप्रेशन, देखो इंप्रेशन की दुनिया है सारी। तो अगर ध्यान है तो सबसे पहला काम क्या किया, ऐसे लैंडस्केप पेपर लिया लंबे वाला, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा लंबा वाला लिया, उस पर 6 के 6 अपन ने ऐसे एक्सेस बनाए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। बनाते समय 135 हमेशा ऊपर रखना, राइट। अच्छा, यही 135 जब आप लेंगे ना, तो अब ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाना। देखो कहां से काम है, 135 में हमेशा -π/2 से +π/2 में अलग कर दो। कैसे दिखाता हूं, ये -π/2 से +π/2, -π/2 नीचे मिलेगा, +π/2 ऊपर मिलेगा, तो ऐसे आपने डॉट 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 सेगमेंट कर दिया 135 में। और 246 में 0 to π, 246 में 0 to π का सेगमेंट अलग कर दो। देखो फिर दूसरा काम 0 to π। अब आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा सारी लाइनें एक सीध में आ गई है। वो सिस्टम जो अभी ऐसे जंबल्ड अप लग रहा था ना, ऊपर नीचे, आप एकदम यूनानिमसली एक जैसी लाइनें दिख रही हैं। पहला काम खत्म। टारगेट नंबर 1, अब आता है ग्राफ। सारे ग्राफ एक साथ होने चाहिए आपकी मतलब उसमें पेपर पे। अब देखो पहले आया, सबसे पहले कौन सा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा, cos इनवर्स का ऐसा, tan इनवर्स का ऐसा, cot इनवर्स का ऐसा, और cosec इनवर्स और sec इनवर्स का इधर उधर जाता हुआ, राइट। लेकिन बात चल रही थी याद रखने की, तो याद रखना कैसे, बस याद रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे बना करके तो हर एक जना अपनी को दीवार पे टांग देगा, लेकिन वो टाइम जब आपको कोई रात को 2 बजे भी उठा के गए, बड़ा cos इनवर्स एक्स आपको लो ऐसा, और फिर वापस सोने चले गए,
ठीक है। अब आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो ये कॉस इनवर्स एक्स है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी शक्ल हिंदी वाले फ जैसी है। हिंदी वाले फ, फल वाला फ होता है ना, फल वाला फ, वैसी है। और फिर साइन इनवर्स की कैसी है, जैसे किसी ने इसकी मिरर इमेज बना दी हो, उल्टा फ, ऐसे। अच्छा, ये सीधा फ, ये उल्टा फ। और ये tan इनवर्स, मैंने कहा tan इनवर्स को अगर भाई कोई यहां लगा देना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फल वाले फ को गिरा दिया हो। अच्छा, इसका मतलब ये कॉस इनवर्स एक सीधा फ, साइन इनवर्स उल्टा फ, tan इनवर्स लेटा हुआ फ। हाँ, लेटा हुआ, परंतु ऐसे, जिसमें पेन ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ पेन, ऐसे। ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग, ऊपर चढ़ता हुआ। और फिर कॉट इनवर्स एक्स उधर से उतरता हुआ। अरे बच्चा नहीं जाता ऐसे ही, वाले जुड़ पे गया ऊपर, फिर उधर से उतर गया। तो अगर देखा तो वैसे ही ये ऐसे यूं जाएगा, ऊपर जाएगा, और वो उधर से उतर जाएगा, खत्म। ये यूं जाएगा और वो उधर से उतरेगा। अच्छा, मतलब ये कि कॉस इनवर्स सीधा फ, साइन इनवर्स उल्टा फ, tan इनवर्स लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ फ, और कॉट इनवर्स उतरता हुआ फ। हाँ, उतरता हुआ फ। ओके, एक बार जरा दोबारा 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 मिलाएं। सीधा फ कौन, कॉस इनवर्स, उल्टा फ कौन, साइन इनवर्स, लेटा हुआ कौन, ऐसा tan इनवर्स, थर्ड नंबर का, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ता। और कॉट इनवर्स कैसा, उतरता हुआ। पहला काम, 4 याद हो गए, 4 के 4 याद हो गए। मेरे को पता है लिटरली आप में कईयों का दिमाग खराब होगा कि क्या ये फ चल रहा है। ओ माय गुडनेस। तो इसका मतलब फ, उल्टा फ, लेटा हुआ पर ऐसे चढ़ता हुआ, उधर से उतरता हुआ, कुल मिला के 4 हो गए। साइड करो, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स कैसे याद कराओगे सर? मैंने कहा देखो, आप इतना तो जानते हो कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। गॉट इट। तो क्या करो, जब कॉसेक इनवर्स हो ना तो उसमें साइन इनवर्स बनाओ। साइन इनवर्स माने सबसे इधर वाला, उल्टा फ बनाए। हाँ, अब आप इसमें उल्टा फ बनाओ। कैसे, ऐसे। इसके बीच में जो खाली जगह ना, इसमें उल्टा फ बना दो। बना दिया। और सेक इनवर्स में, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस इनवर्स माने सीधा वाला फ बनाए। बना दिया। अब क्या करो, ऐसे अज्यूम करो जैसे सपोज मैं आपके सामने अगर बाय द वे इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा जैसे कॉसेक इनवर्स में, कि जैसे ये सपोज करो ये मैंने उल्टा फ बना दिया, और यहां एक बच्चा बैठा है। क्या बैठा है, बच्चा बैठा हुआ है। उस बच्चे ने, है ना, बॉल फेंकी, नीचे आएगी और वो टप्पा खा के कहां जाएगी, बाहर की तरफ चलेगी। उसने बॉल फेंकी, नीचे आई, जैसे मैं एक बॉल फेंकूंगा यूं तो कहां जाएगी, आगे जाएगी ना। और तो वैसे ही उसने टप्पा खिलाया, आगे चलेगी। वैसे उसने ऊपर छत की तरफ टप्पा खिलाया, वो उस साइड चलेगी। तो बस ये अगर आपको समझ में आया कि टप्पा ग्राफ है, तो समझ में आ गया कि अच्छा, और बाद में ये बच्चा और ये सब हटा देना, जो बच गया वो कॉसेक इनवर्स। माने बॉल का जो टप्पा है वो एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग इसे मजाक मजाक में टप्पा ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं जरा सीरियसली, ये बॉल है हमारी, ये आई, टप्पा खाएगी, टप, और ये चले उधर। ठीक है, वैसे ऊपर की तरफ दिखाता हूं, ये ऊपर गई ढपाक, और ये गया कुप्पाच। ओके, ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली दोबारा देखिएगा, ये गई ढपाक और ये गया ठपाक। इसका मतलब ढप ढप, उधर गया टप टप, ऊपर की तरफ निकल गया। वैसे ही अगर भाई दो सेकंड इनवर्स में देखा जाए तो बिल्कुल बीच में बच्चा बैठाएंगे अपन। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा, वही बॉल रखेगा, नीचे की तरफ थ्रो करेगा, ऐसा करेगा डप, और उधर चला जाएगा। ऐसे ही फिर वो ऊपर की तरफ मारेगा, छत की तरफ, अगर भाई दो रूफ की तरफ मारेगा तो टप्पा खा करके उस साइड चली जाएगी। तो इसका मतलब ये कि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ टप्पा ग्राफ, लेकिन बीच में किस किस को बनाना है, कॉसेक के टाइम पे साइन इनवर्स को और सेक इनवर्स के टाइम पे कॉस इनवर्स को। दोबारा सारी चीजें, फ उसके पहले वाला उल्टा फ, फिर लेटा हुआ पर चढ़ता हुआ फ, फिर उतरता हुआ फिर साइन इनवर्स का ग्राफ, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, कॉसेक इनवर्स आ गया। सेक इनवर्स के टाइम पे कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का ग्राफ, बॉल टप्पा खाएगी बाहर जाएगी, बॉल टप्पा ऊपर खाएगी बाहर जाएगी, खत्म।